हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं विद्या गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो सेकंड सेमेस्टर का जो है, हिस्ट्री का सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन विद्या गणित। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे विद्या गणित का सारा क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे। तो चलिए इधर देख लीजिए आप लोग का कोर्स ऑफ स्टडी जो है यहाँ पे आपका सेकंड सेमेस्टर जो हिस्ट्री का है वो सेकंड सेमेस्टर MJ2 का है। इधर देखिए, इधर आपका ये साइड जो है वो सारा सिलेबस दिया हुआ है। आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या है कि नहीं है, या थोड़ा बहुत इसमें देखना रहता है कि किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए विद्या गणित पेपर का हम लोग देखेंगे एक एक करके सारा क्वेश्चन कि कौन यहाँ पे क्वेश्चन कितना आया है कि नहीं आया हुआ है। तो चलिए वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन विद्या गणित का जो लिया गया है ये है कुषाणों की आर्थिक समृद्धि की विवेचना करें। जो कुषाण वंश है उसकी क्या आर्थिक समृद्धि के बारे में पढ़ना है, उसके अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके बारे में कुषाण वंश जो है उसके बारे में एक एक करके सारा क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर है, आप देखिए विद्या गणित क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलता है सतवाहनों की उपलब्धियाँ। जो सतवाहन है उसका क्या उपलब्धियाँ हैं वंश में, फिर मौर्योत्तर युग में क्या उसका उपलब्धियाँ प्राप्त हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो इसका जो सारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक करके प्ले लिस्ट में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, सारा का आंसर हम करा देंगे। अगर टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किए होंगे तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये विद्या गणित का जो PDF जो है, PDF फॉर्मेट, उसको हम टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है। ये है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम किस वंश के थे, इसका वंश क्या था, फिर इसका उपलब्धियाँ क्या है, अपना वंश में क्या ये लोग काम किए हैं, कि किसका पुत्र था, वे उसकी उपलब्धियाँ के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, इस पर कब से कब तक शासन किया उसके बारे में यहाँ पे आप लोग को लिखना है। तो देखिए अब चौथा क्वेश्चन यहाँ पे जो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो समुद्रगुप्त यहाँ द्वितीय के बारे में पढ़ना है। समुद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियाँ है उसके बारे में विस्तार पूर्वक से वर्णन करना है। ये किसका पुत्र था, कि क्या था, शासनकाल इसका कब से कब तक रहा है, शासनकाल क्या रहा था, फिर चंद्रगुप्त कौन थे, कहाँ के थे, ये सारा कुछ यहाँ को देखने को आप लोग को मिलेगा। तो ये PDF में भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कठिन भाषा में समझाया गया है, तो आप लोग को हम सारा सरल भाषा में PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन है उसको दिया गया है। तो 5 क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है गुप्त काल। जो गुप्त काल है उसके बारे में, इसका स्थापत्य कला क्या था, चित्रकला क्या था, साहित्य कला क्या था, फिर साहित्य कला में विकास का वर्णन करना है। ये सारा गुप्त काल का मतलब यहाँ पे है, आप लोग का पूरा डिटेल से विवरण देना है। इसमें भी है जो गुप्त काल में जो है ये, अथवा में दूसरा भी क्वेश्चन, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, एक ही क्वेश्चन, ये जो 2 क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका आंसर एक ही होगा। या फिर गुप्त काल का पूछ दे आप लोग का कि सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या है, तो ये घबराना नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही होगा। या फिर सांस्कृतिक उपलब्धियाँ पूछ दे, या फिर स्थापत्य कला, चित्रकला या साहित्य कला, इसके बारे में पूछ दे, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिर से देखेंगे यहाँ पे जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन मेरे पास आया है वो है गुप्त साम्राज्य के पतनों के बारे में लिखना है यहाँ पे, कि गुप्त वंश कब से कब तक था, वो तो ऊपर में ही देख लिए थे। अब इसमें हम लोग का देखना है कि जो गुप्त साम्राज्य जो था उसका पतन कैसे हुआ, किस कारणों से हुआ, उसके बारे में अंतिम शासक कौन थे, ये सारे कुछ हम लोग डिटेल बाय डिटेल देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हर्षकालीन का इतिहास की जानकारी यहाँ प्रस्तुत करना है। जो हर्षकालीन जो थे उसके बारे में पूरा इतिहास, पूरा विवरण के साथ यहाँ पे देना है। जब भी आप लोग को अगर इतिहास के बारे में अगर पूछे तो उसका पूरा इतिहास यहाँ पे देना है। वो कब से कब तक वो शासनकाल था, किसका संस्थापक कौन थे, तो इसका हर्षकालीन जो था उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हर्षवर्धन के बारे, हर्षवर्धन का शासन प्रबंधन की विवेचना करें। जो हर्षवर्धन जो थे उसके बारे में कहाँ का शासक था, क्या था कि नहीं था, शासनकाल क्या था, उसके बारे में हम लोग का पूरा विस्तार पूर्वक उसका शासन प्रबंधन के बारे में पूरा कैसा शासक था, सैनिक का क्या थे कि नहीं थे, उसके बारे में हम लोग को देखना है। अगर आप लोग अगर मेरे व्हाट्सअप से अगर नहीं जुड़े होंगे तो यहाँ हम नंबर लिख देते हैं 7209897206। इस पर मैसेज कीजिए, आप लोग का इसका PDF मिल जाएगा।
जो इसका जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे उसका PDF इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आप लोग का PDF हम सेंड कर देंगे। या फिर चैनल के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल, अगर टेलीग्राम चैनल में अगर आप लोग नहीं जुड़े होंगे वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम सारा PDF वहीं पे डाल देते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, जो 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है पलवन वंश से लिया गया है। जो पलवनों की राजनीतिक उपलब्धियाँ क्या है, ये जो पलवल वंश के बारे में यहाँ पे आप लोग को उपलब्धियाँ जो है, जैसे में हम लोग को पूछा जाता है उपलब्धियाँ, तो क्या उपलब्धियाँ वहाँ पे कराया गया है पलवल वंश के द्वारा, उसके बारे में हम लोग को इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग को आंसर देना है। तो देखिए अब सारा यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तर में देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, बट यहाँ से समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ बहुत लंबा चौड़ा बहुत कठिन थोड़ा सा भाषा का यूज किया जाता है। तो सारा का एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग डाल देंगे। अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन का आंसर हम वहीं पे एक करके डालते जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो चालुक्य वंश से लिया गया। वो यहाँ पे यह बताया गया है, लिखा गया है क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। चालुक्य की राजनीतिक उपलब्धियाँ, जो चालुक्य की उपलब्धियाँ क्या थी कि नहीं थी, मतलब ये पूरा सिलेबस में ही ऐसा है ना कि जो जिस भी वंश से लिया गया है उसका पूरा मतलब उपलब्धियाँ के ही बारे में चर्चा किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो लिया भी गया है वो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो चालुक्य की राजनीतिक की उपलब्धियों का वर्णन करना है। जो चालुक्य वंश था उसका क्या उपलब्धियाँ था इस वंश में, या उसके मतभेदों का, या फिर कोई किसी और चीज़ का, उसके बारे में उपलब्धियों का इसमें वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है सारा, इस पर वगैरह दिया हुआ है। तो चलिए ये था हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो एंड हो चुका है। तो अगर आप लोग इस चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो का इसका लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो आज हम एक एक करके सारा क्वेश्चन देख लिए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।